द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग बाय डैन क्रैनशो। दोस्तों, एक बार सोचिए कि अगर आपको किसी ने नहीं बताया होता कि धरती गोल है या सूरज धरती के नहीं बल्कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है, तो दोस्तों आप हमेशा वही मानते जो आपको सही लग रहा है। और क्या पता, हो सकता है आप आज भी झूठी चीज़ों को सच मानकर जी रहे हो। आपको किसी ने बता दिया कि ये चीज़ ऐसी है और आप आज भी उस चीज़ को उसी नज़रिए से देखते हैं। दोस्तों, ये बुक हमें बताती है कि क्यों हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए समय की बर्बादी है। साथ ही ये किताब हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना सिखाती है। इसके अलावा हम इस किताब से सीखेंगे कि एक साथ दो काम क्यों नहीं किए जा सकते हैं। एक साथ दो काम करने से कैसे हमारा समय बर्बाद होता है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लो कि एक साथ दो काम करने जैसी कोई भी टेक्निक नहीं होती है। जैसे कि जब हम अपने कमरे का पंखा स्टार्ट करते हैं तो हमें देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि 3 लोहे की पंखुड़ी की जगह पर एक लोहे की प्लेट घूम रही है। लेकिन जब हम पंखे को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो तीनों पंखुड़ियाँ एक साथ इतनी तेज़ी से घूमती है जिसकी वजह से हमें वो एक प्लेट की तरह नज़र आती है। जब हम एक साथ दो काम करते हैं तो वह भी इसी तरह से होता है। दोस्तों, जब हम एक साथ दो काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम दो काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप अपना फोकस एक काम से हटाकर दूसरे काम पर लगाते हैं, उसके बाद दूसरे काम से हटाकर पहले काम पर। दोस्तों, आपका दिमाग ये काम इतनी तेज़ी से करता है, इसीलिए आपको लगता है कि आप एक साथ दो काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप एक ही काम कर रहे होते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो किसी भी स्टडी में ये साबित नहीं हुआ कि हमारा दिमाग एक साथ दो काम कर सकता है। कहने का मतलब है कि हमारा दिमाग किसी भी काम को कर सकता है, लेकिन एक साथ दो काम नहीं कर सकता है। हमारा दिमाग एक समय पर एक ही काम पर फोकस लगा सकता है। दोस्तों, एक काम से ध्यान हटाकर दूसरे पर लगाना ये दो तरीक़ों से हो सकता है। पहला तरीका, जब हम खुद अपना ध्यान किसी काम से हटा लें। एग्जाम्पल, जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान फ़ोन पर चला जाता है और आप फ़ोन में मैसेज चेक करने लग जाते हैं, या मैसेज चेक करने के साथ साथ आप काम करने लग जाते हैं, जैसे अधिकतर लोग खाना खाते हुए अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका, किसी भी व्यक्ति द्वारा ध्यान हटाना। जैसे आप काम कर रहे होते हैं और दूसरा व्यक्ति आकर आपको परेशान करता है या फिर आपसे बात करने लगता है। इन दोनों ही तरीक़ों में आपका ध्यान अपने काम से हट जाता है। किस तरह से आप इन दोनों तरीक़ों से बच सकते हैं ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, एक साथ दो काम करने से आप ज़्यादा समय लेकर कम काम करते हैं। जब हम किसी गाड़ी को चलाते हैं तो उसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती है, ना कि एक साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ लेती है। गाड़ी की रफ्तार बढ़ने के बाद बीच में यदि हमें कोई ब्रेकर मिल जाता है या हम किसी ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हमें वापस 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में कुछ समय लग जाता है। दोस्तों, हमारा फोकस भी कुछ इसी तरह से काम करता है। जब हम कोई काम करने बैठते हैं तो उस काम में हमारा फोकस धीरे धीरे बढ़ता है और कुछ समय के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब हम अपने काम में पूरी तरह से खो जाते हैं और उसके बाद आप काम को बहुत तेज़ी से करने लगते हैं। अब इसी बीच अगर कोई आकर आपका ध्यान हटा दे या किसी कारणवश आपका ध्यान या फोकस हट जाए तो वह एक ब्रेकर का काम करता है। अब इसके बाद उसी फोकस में दोबारा आने के लिए फिर से आपको समय देना होगा। तो दोस्तों, सोचिए, अगर आप दिन में बार बार एक काम से अपना ध्यान हटाकर दूसरे काम पर लगाएंगे तो इसमें आपका कितना समय बर्बाद होगा। एग्जाम्पल, सोचिए दोस्तों, अपनी गाड़ी लेकर आप ऑफिस के लिए निकलते हैं और आपको रास्ते में हर 20 मीटर पर एक ब्रेकर मिलता है, तो क्या आप ऑफिस पर समय पर पहुंच पाएंगे? नहीं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, अगर आप काम करेंगे तो क्या आप समय पर काम कर सकते हैं? जब हमारा काम समय पर नहीं होता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, आपके बीच में आने वाले ब्रेकर्स को तो आप कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारा ध्यान भटकाती है उसे हम कम कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल के सीईओ को कितने काम होते हैं? कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को सीईओ के हिसाब से काम करना पड़ता है। जब कर्मचारियों को कोई समस्या आती है तो वो सीधा सीईओ के पास चले आते हैं ये पूछने के लिए कि इस काम को किस तरह से करना है। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें कोई परेशान ना करे, तो ये कैसे हम कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए दोस्तों, आप एक काम कर सकते हैं। आप लोगों को बता दीजिए कि हर दिन आप 12 से 1 बजे के बीच आप मुझसे मिल सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। जब भी किसी को सवाल पूछना होगा या आपसे मिलना होगा वो इसी समय पर आकर आपसे मिल सकता है। इसके अलावा आप लोगों को बता सकते हैं कि आप कितने बजे से कितने बजे तक फ्री रहते हैं या इस समय पर उनके मैसेज का जवाब दे सकते हैं। ऐसा करने से जब लोगों को पता लग जाएगा कि आप किस समय पर फ्री रहते हैं, किस समय पर उनका जवाब दे सकते हैं या किस समय पर आप उनसे मिल सकते हैं,
तो ये लोग कभी भी आपको बार बार परेशान नहीं करेंगे और इसी तरह से आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। दोस्तों, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा समय कहाँ पर वेस्ट हो रहा है। किसी भी गलती को सुधारने से पहले हमें वो गलती पता होनी चाहिए कि हमने क्या गलती की है। दोस्तों, आपका पिछला बिजनेस या प्रोजेक्ट फेल हो गया होगा क्योंकि उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर से रही होगी। पिछली बार आपने बिजनेस में क्या गलती की थी उसे पहचानना है ताकि आप बिजनेस को सफल बना सकें। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह अपने समय का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको देखना होगा कि आप समय का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि वो लोग किस चीज़ को कितना टाइम दे रहे हैं। कभी कभी ये लोग किसी काम को बहुत कम समय देते हैं और इन्हें लगता है कि ये उस काम को बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं। एग्ज़ाम्पल, आपको लगता है कि आप टीवी बहुत कम देखते हैं, लेकिन क्या पता आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हों। इसीलिए आप हर दिन अपने काम को ट्रैक कीजिए दोस्तों, उसे लिखिए और देखिए कि आप एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि आप किस काम को कितना समय दे रहे हैं। इसके बाद आप फालतू की चीज़ों में देने वाले समय को कम कर सकते हैं और उसके बाद आप ज़रूरी कामों को ही अपना समय देंगे। इसके अलावा आपको पता लग जाएगा कि आप किस काम को कितना समय दे रहे हैं, तो आप अपने भविष्य की भी प्लानिंग कर सकते हैं। और आगे जाकर आपको अपनी हैबिट्स में नए काम को ऐड करना है तो वह भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक आप समझ चुके हैं कि एक समय पर 2 काम करना पॉसिबल नहीं है। ये हमारे समय की बर्बादी है। हम जान चुके हैं कि एक समय पर एक काम पर फोकस करना ही सही होता है। अगर हमें किसी काम को समझाना है तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर इन सभी तरीक़ों को अप्लाई करना होगा और एक समय पर एक काम करके लोगों को दिखाना होगा कि एक काम पर फोकस करने से आपका काम कितनी अच्छी तरीके से हो सकता है और कितनी जल्दी हो सकता है, और इसके अलावा हमारा समय भी बर्बाद नहीं होता है। आई होप कि दोस्तों आपको इस बुक की वीडियो समरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम हर संडे आपके लिए लाते रहते हैं। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।